Hello dear student, in this video we are going to discuss about characteristics of an algorithm. तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक टर्म को समझते हैं. सपोज हमारे पास एक मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन को मोबाइल होने के लिए उसके क्या होने चाहिए? फीचर्स का मतलब आप सभी जानते हैं, कॉलिंग, राइट, मैसेज सेंड करना है आपको ऑन, या फिर इंटरनेट फैसिलिटीज हो सकती हैं, इसके अलावा पिक्चर क्लिकिंग, तो सो ऑन. इनके अलावा मल्टीपल फीचर्स आपको मोबाइल जो है वो इनबिल्ड करके देता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा फोन है, राइट. इसी में हम एक एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं. तो सपोज हमारे पास सैमसंग का फोन है, सैमसंग की A1 सीरीज अब लॉन्च हो गई है. तो A1 सीरीज क्या दावा कर रही है कि हमारे पास जो फ्रंट कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, हमारा जो बैक कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, और हमारी कॉलिंग फंक्शनैलिटी, वॉइस क्वालिटी, सब कुछ बहुत स्मूथ है. ओके, दैट मीन्स कि ये सारे फीचर्स के साथ जो सीरीज लॉन्च हो रही है वो कौन सी है? A1 सीरीज. ओके, तो सपोज हर एक मॉडल के साथ उसके क्या एड ऑन होते हैं? फीचर्स, मतलब उसके गुण. तो इसी तरह से अगर हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्गोरिथम्स के हम यहाँ पे फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं जो एल्गोरिथम को क्या बनाने वाली है? आइडियल. ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए हैं. सबसे पहला है हमारा वेल डिफाइंड इनपुट्स, वेल डिफाइंड आउटपुट्स, क्लियर एंड अनएम्बिजियस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, फाइनाइटनेस, फीजिबल. तो सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा है? वेल डिफाइंड इनपुट. वेल डिफाइंड इनपुट दैट मीन्स अगर आप एल्गोरिथम में प्रॉपर इनपुट देंगे तो आपको उससे रिलेटेड एक प्रॉपर आउटपुट भी जनरेट होगा, राइट. देन इसके बाद थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है क्लियर एंड अनएम्बिजियस. दैट मीन्स एल्गोरिथम जो आप लिख रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, जो हमें आराम से समझ में आ सके, क्योंकि प्रोग्रामर अलग अलग टाइप के होंगे, लेकिन एल्गोरिथम उसका कैसा होगा? आपके पास वन सिंगल यूनिक, तो इसलिए वो कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए. और इसके साथ देखिए आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है अनएम्बिजियस. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी अनएम्बिजियस दिखने में तो थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ है जो आसानी से समझ में आ जाए और जिसका सिर्फ एक यूनिक अर्थ हो या एक यूनिक मीनिंग हो. ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. आप सभी इससे बहुत खुश हो जाएंगे. क्यों? इसका क्या मतलब हुआ कि जो एल्गोरिथम है हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज हमें आती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, XYZ, जिस भी एल्गोरिथम, जिस भी लैंग्वेज में आप उससे लिखना चाहते हैं. तो इसलिए इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. देन इसके बाद आता है आपका फाइनाइटनेस. फाइनाइटनेस का मतलब होता है एकदम निश्चित, लिमिटेड. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड इनपुट्स जो कि क्लियरली लिखे हो, प्रोसेस उसकी क्लियर हो, और प्रोसेस क्लियर होने के साथ साथ एक पर्टिकुलर समय में आकर एक सर्टेन पॉइंट पर आकर खत्म हो जाए, तो जिसको हम क्या कह रहे हैं? फाइनाइटनेस. तो फाइनाइटनेस कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये बता रहा है एक सर्टेन पॉइंट पर आकर हमारा एल्गोरिथम स्टॉप होना चाहिए, जिससे हमें एक फाइनल वेल डिफाइंड आउटपुट जनरेट होगा. क्लियर है? ओके, तो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक के अलावा हमारे पास जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है फीजिबल. तो फीजिबल जो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस को. दैट मीन्स कि हमारा एल्गोरिथम क्या बना रहा है? एल्गोरिथम से हम क्या बना रहे हैं? एक प्रोग्राम से बन रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एल्गोरिथम बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा तो प्रोग्रामर को मल्टीपल मॉड्यूल्स जनरेट करने पड़ेंगे. और भाई अब उसने अगर बहुत सारे मॉड्यूल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है तो क्या करेगा? वो इस सॉफ्टवेयर के लिए चार्जेस भी ज्यादा लगाएगा. तो इसीलिए हमारा एल्गोरिथम हम कोशिश करते हैं कि वो कैसा होना चाहिए? कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए. तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से एल्गोरिथम के हो सकते हैं जिससे हमारा एल्गोरिथम क्या बनने वाला है? आइडियल एल्गोरिथम. तो अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी तो क्या वो हमारी एल्गोरिथम नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि वो भी बिल्कुल आपकी एल्गोरिथम है. जैसे देखिए
हम हमारे एग्जाम्पल पे फिर से वापस आते हैं। हमने क्या कहा था, एक मोबाइल को मोबाइल होने के लिए उसमें कॉलिंग फीचर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और पिक्चर क्लिक करने की फैसिलिटी होना चाहिए। तो क्या इससे आपका फोन सैमसंग A1 सीरीज का बन जाता है क्या? नहीं, बट ये मोबाइल तो है ना। तो सिमिलरली इसी तरह से अगर आपके एल्गोरिथम्स में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे तो भी वो आपकी एल्गोरिथम है, बट अगर आपको उसे आइडियल बनाना है तो आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू।